चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। चाल चक्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। तो आज चाल चक्र में हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम चाल चक्र में बात करने वाले हैं आपकी जिंदगी के सुख के बारे में। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है सुख प्राप्त करना। ग्रहों का आपके सुख से क्या संबंध है? कैसा भी सुख हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, कैसे आपको सुख और समृद्धि मिलेगी, उसके अलावा आपको बताएंगे आज के राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी। आज आपका दिन कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या है आज आपके दिन के गर्भ में छिपा हुआ। इसके अलावा आज का शुभ पहर क्या होगा और आज के शुभ पहर में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए, तो आज हम जानेंगे चाल चक्र में कि कैसे पाएं सुख, चाहे वो किसी भी तरह का सुख हो, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है। लेकिन उससे पहले आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में चलता रहेगा। चंद्रमा की चाल आज सिंह राशि में है और चंद्रमा के इसी चाल चक्र के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है आज। यानी चंद्रमा की चाल बताएगी आपके दिन का हाल। और राहु काल का जो समय होगा वो फिलहाल बस कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाला है। इसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे तो बेहतर होगा चाल चक्र देखते रहिए और समझते रहिए कि ग्रहों की चाल क्या है। राहु काल का समय है सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है। अगर पश्चिम की तरफ यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो दही का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे, मुश्किलों से बचे रहेंगे। चलिए, तो आज का पंचांग हमने जान लिया और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं सुख की, जिसके लिए हर कोई जीता है। शैलेंद्र जी, सुख ऐसी चीज है, खुशी ऐसी चीज है जो कि बहुत जरूरी है। पैसा कम हो, ज्यादा हो, नौकरी हो ना हो, चाहे आपके संबंध जैसे भी घर में हो, इन सब चीजों में सुख जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुख का ग्रहों से क्या संबंध है? याशिका, जीवन वास्तव में आपने कहा ना, बात बिल्कुल सही है कि हम सब सुख के लिए जीते हैं। हमको लगता है पैसे से सुख मिलेगा, किसी को लगता है शरीर का सुख मिलेगा, किसी को लगता है इससे सुख मिलेगा, उससे मिलेगा। सुख है क्या? सुख हमारी मन की एक स्थिति है जिसमें हम आनंद की मुद्रा में आ जाते हैं, चैन की मुद्रा में आ जाते हैं। और आपको बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि समृद्धि तो मिल जाती है, प्रोस्पेरिटी मिल जाती है, साधन मिल जाते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है साधन की तुलना में। और अगर हम ग्रहों के मामले से समझना चाहें कि सुख का मामला होता क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि ज्योतिष में सुख मुख्य रूप से चंद्रमा से देखा जाता है, क्योंकि मामला मन का है। आप सुखी हैं या नहीं हैं, यह आपके मन पे निर्भर करता है। हो सकता है आपके पास करोड़ों रुपए हो, आप सुखी ना हो सकता है एक भी रुपए ना हो आपके पास और आप बहुत सुखी हों। यानी आपके मन का मामला है ना, तो जहां मन का मामला होगा वहां पर चंद्रमा जरूर होगा। तो सुख का जो मामला है वो शुद्ध रूप से चंद्रमा पर निर्भर करता है। दूसरा जो ग्रह है सुख के लिए वो होता है शुक्र। सेकंड, पहला चंद्रमा मन से संबंध रखने की वजह से और दूसरा शुक्र वैभव से संबंध रखने की वजह से शुक्र की भूमिका भी जरूर होती है। कुंडली के हर ग्रह से और हर भाव से, ऐसा नहीं है कि कोई एक ग्रह ही सारा सुख देता है, नहीं, हर ग्रह से और हर भाव से, हर हाउस से अलग अलग तरह का सुख देखा जाता है। संतान का सुख, पत्नी या पति का सुख, परिवार का सुख, संपत्ति का सुख। सुख तो जीवन में बहुत सारे तरीकों से मिलता है ना, लेकिन इसीलिए अलग अलग ग्रहों से अलग अलग तरह का सुख और दुख मिलता रहता है दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं और जब तक मर नहीं जाते। हस्तरेखा में अगर हम कुंडली को हटा दें और हस्तरेखा शास्त्र की बात करें तो आपके हथेलियों का जो रंग है, जो पाम का कलर है, इससे हम जानते हैं कि आपके जीवन में सुख की स्थिति क्या होगी। आप सुखी हैं या दुखी हैं, आप जीवन में कितना सुख पा सकेंगे।
मैं फिर कहूंगा, साधन होने से सुख नहीं मिलता। आपको महीने में 1 करोड़ रुपए मिलते हों, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, ढेर सारे मकान हों, अच्छा सा परिवार हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सुखी भी होंगे। मैं साधन की बात नहीं कर रहा, मैं सुख की बात कर रहा हूं। इसलिए याद रखिए कि आपके जीवन में सुख पाने में सबसे बड़ी भूमिका आपकी खुद की होती है। आपकी हथेलियों का रंग आपके मेंटल स्टेट को बताता है कि आप सोचते कैसा होंगे। इसीलिए आपकी हथेलियों का रंग यह बता देगा कि आप कितने सुखी हैं। आपका मस्तक, जो माथे की लकीरें होती हैं ना, ये भी बताती हैं कि आप कितने सुखी होंगे जीवन में, कितने दुखी होंगे जीवन में। अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें, हालांकि हमारा विषय ज्योतिष का है, दर्शन का विषय नहीं है, लेकिन दर्शन कहता है कि सुख रहता है व्यक्ति के अंतःकरण में, सुख रहता है हमारे अंदर, और बाहर के साधन से उसका कोई खास लेना देना नहीं होता। इसीलिए सुख प्राप्ति के लिए ध्यान करने की बात, साधना करने की बात की जाती है, क्योंकि जो अंतिम सुख है वो सिवाय ईश्वर के कहीं नहीं हो सकता। चलिए, तो कैसे मिलता है ग्रहों से सुख, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और आखिरकार सुख है क्या, ये हमें शैलेंद्र जी ने बताया। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुख की, अगर इसे हम कैटेगराइज करें हम, तो सेहत का सुख सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छी सेहत, अगर अच्छी सेहत ही नहीं रहेगी तो आगे चीजें कैसी होंगी। तो सेहत के सुख के लिए क्या करना है? एक गांव में कहावत कही जाती है, गांव देहात में, भारतवर्ष में, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो माया के पहले भी काया चाहिए, शरीर चाहिए। जो लोग कहते हैं कि शरीर नश्वर है, शरीर मिथ्या है, बिल्कुल सही बात है, विद्वता ऐसा कहती है, लेकिन अगर शरीर नहीं होगा तो सुख का अनुभव कहां होगा। इसलिए शरीर का होना, स्वास्थ्य का होना नितांत आवश्यक है। कैसे होता है सेहत का सुख? आपकी कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी, आपकी कुंडली का जो गवर्नर है, जो मुख्य ग्रह है वो, और चंद्रमा, ये दोनों मिलजुल कर आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है तो ऐसी दशा में व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निसंदेह मोटे तौर पे अच्छी सेहत उसके पास रहेगी। अगर चंद्रमा कमजोर है, बृहस्पति अच्छा है, तब भी रोते गाते सेहत का सुख मिल जाता है, क्योंकि बृहस्पति के बारे में कहते हैं, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी सारे ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर केंद्र में गुरु स्वयं विद्यमान हो। इसीलिए चंद्रमा कमजोर हो, गुरु अच्छा हो, तब भी रोते गाते सेहत का सुख मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत पैदा होती है वो राहु की वजह से होती है। राहु अगर खराब हो तो सेहत में सर्वाधिक समस्या होती है। कारण उसका यह है कि राहु उस फीलिंग को नष्ट कर देता है कि मैं स्वस्थ हूं। राहु कहता है तुम स्वस्थ नहीं हो, यू आर नॉट फिट। ये बात बार बार दिमाग में आती है कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं स्वस्थ में नहीं हूं, और अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति वहम का शिकार होता रहता है। शनि जब कुंडली में सेहत को प्रभावित करता है तो शनि के कारण सेहत का सुख लंबे समय तक नहीं मिल पाता। यानी आप कुछ समय ठीक रहेंगे, फिर बीमार होंगे, फिर ठीक रहेंगे, फिर बीमार रहेंगे, यानी लगातार कॉन्स्टेंटली आपको सेहत का सुख नहीं मिलेगा। मोटे तौर पे अगर हम समझें तो चंद्रमा और आपकी कुंडली का जो रूलर है, जो स्वामी है, ये दोनों मिलकर आपके सेहत के सुख को डिसाइड करते हैं, आपकी सेहत के सुख के बारे में बताते हैं। अब मान लिया आपको सेहत का सुख नहीं मिल पा रहा है, आप तमाम प्रयास करके थक चुके हैं, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं रहता है, क्या करें ऐसा कि सेहत का सुख आपको मिल पाए? मैं फिर कहूंगा, शरीर का सुख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना के लिए भी शरीर का होना बड़ा आवश्यक है ना। इसलिए सेहत का सुख मिलना भी नितांत आवश्यक है। कैसे करेंगे? स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, सेहत का सुख पाने के लिए एक तो सोमवार का उपवास जरूर रखिए। अगर सेहत का सुख आपको चाहिए तो सोमवार का व्रत रखिए, सोमवार का उपवास रखिए और भगवान शिव की आराधना करिए। तारक ब्रह्म की कैटेगरी में सिर्फ 2 ही ईश्वर हैं, शिव और कृष्ण। तो शिव जी की उपासना करने से जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। दूसरी बात, हर शनिवार को अन्न का यानी अनाज का या भोजन का दान करिए। इसको लगातार दान करते रहने से भी स्वास्थ्य का सुख प्राप्त करने में थोड़ी सरलता होगी, थोड़ी आसानी होगी। आपकी कुंडली में जो आपके लग्न का स्वामी है, मान लिया आपका लग्न कन्या लग्न है और आपको सेहत का सुख नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी दशा में कन्या लग्न का स्वामी होता है बुध।
एक पन्ना पहनने से आपको फायदा होगा। यानी जो आपकी कुंडली के लग्न का स्वामी है, कर्क लग्न है तो मोती, मेष लग्न है तो मूंगा, वृषभ लग्न है तो हीरा या ओपल, यानी आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न पहनने से आपको फायदा होगा। अपने सिरहाने जहां आप सोते हैं जल में डुबाकर एक लोटे में जल ले लें, उसमें कुश घास, कुश एक विशेष तरह की घास होती है, इसको डुबाकर अपने सिरहाने रखना चाहिए सोते समय। ऐसा मानते हैं कि ये निगेटिविटी को सोख लेता है और जो सेहत के लिए मन में तमाम तरह की निगेटिव चीजें आती है ना, उसको दूर कर देता है। और अंतिम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज सुबह उठकर माता पिता और गुरु के चरण जरूर स्पर्श करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपके चाल चक्र को बदल देगी, जो आपके सितारों को बदल देगी। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। अगर गुरु वास्तव में गुरु है, गुरु घंटाल नहीं है, वास्तविकता वाला गुरु है, तो निसंदेह अपने माता पिता और गुरु का स्मरण करने से, प्रातःकाल उनका चरण स्पर्श करने से आप अपने ग्रहों के चाल चक्र को बदल पाएंगे और सेहत का सुख पा सकेंगे। चलिए, तो सेहत के सुख के लिए आपको क्या करना है वो हमने जान लिया, लेकिन अब जो अगले सुख की हम बात करेंगे ना शैलेंद्र जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो नौकरी है लेकिन उसमें सुख नहीं है, और नौकरी नहीं है तब तो सुख है ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बहुत अच्छी बात कही आशिका ने कि नौकरी है तो उसमें सुख नहीं है, और नौकरी नहीं है तब तो भगवान ही मालिक है, दुखी रहता है व्यक्ति। नौकरी और रोजगार के सुख की बात करते हैं। कैसे मिलता है ये? नौकरी और रोजगार का सुख दो में से कोई एक ही ग्रह देता है, या तो शनि या तो बृहस्पति। दोनों में से कोई भी एक मजबूत होगा तो रोजगार की समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों कमजोर होंगे तो रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी, रोजगार का सुख नहीं मिलेगा। शनि खराब हो तो नौकरी मिलती नहीं, स्थिरता आती नहीं, और बृहस्पति खराब हो तो व्यक्ति रोजगार के लिए अपना खुद नुकसान कर लेता है, इसलिए रोजगार नौकरी का सुख नहीं मिल पाता। क्या करना चाहिए? नौकरी और रोजगार का सुख प्राप्त करने के लिए सरलतम उपाय क्या होंगे, इजीएस्ट रास्ते क्या होंगे? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए। एक नियम बना लें, अगर नौकरी रोजगार का सुख चाहिए तो रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए। मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए। एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग लेफ्ट या राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में जरूर पहनिए। अपनी रसोई में पूरी तरह साफ सफाई रखिए। शनिवार के दिन काले चने जरूर खाइए। अगर ये उपाय किए जाएं तो इससे शनि और बृहस्पति प्रबल होंगे, नौकरी और रोजगार का सुख आपको प्राप्त होगा। चलिए, तो रोजगार के सुख के लिए आपको क्या करना है, लेकिन अब हम आते हैं विवाह पर। अब विवाह हो चुका है या नहीं हुआ है तब भी दुख है, और अगर कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? विवाह और वैवाहिक जीवन के सुख की अगर बात करें तो इसको हम अलग अलग कर देंगे। महिलाओं का वैवाहिक सुख अलग मामला है, पुरुषों का वैवाहिक सुख अलग मामला है। महिलाओं को अगर विवाह सुख की बात करें, चाहे शादी होने की बात हो चाहे शादी के बाद की बात हो, उसके लिए बृहस्पति जुपिटर जिम्मेदार होता है। पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्रमा और शुक्र जिम्मेदार होता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर इन टोटल हम देखें तो कलत्र कारक वैवाहिक सुख का स्वामी होता ही शुक्र है। शुक्र से ही वैवाहिक सुख नियंत्रित होता है। वैवाहिक सुख में सबसे ज्यादा बाधा आती है अगर शुक्र खराब हो या मंगल खराब हो। इनके खराब होने से वैवाहिक सुख मिलता ही नहीं, और दुर्भाग्य से इनके अलावा अगर बृहस्पति भी गड़बड़ हो गया तो विवाह होना एक चुनौती हो जाती है, शादी नहीं हो पाती। क्या करना चाहिए विवाह के लिए और वैवाहिक सुख के लिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है। विवाह होने का भी सुख और विवाह के बाद का भी सुख एक बड़ा मामला है। इसलिए विवाह और वैवाहिक सुख के लिए क्या करना चाहिए? जिसको भी वैवाहिक सुख या विवाह का सुख नहीं मिल पा रहा है, नित्य प्रातः भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करेगा, पहली बात। दूसरा, हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए सुबह के समय। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में भी पढ़ने से काम चलेगा। केले की जड़ पीले धागे में लपेटकर गले में धारण करना भी लाभकारी होगा। घर के मुख्य द्वार पर बृहस्पतिवार को हल्दी से एक स्वास्तिक बनाइए, और जहां तक हो सके घर में शुक्रवार के दिन चावल की खीर जरूर बनाइएगा। भगवान शिव को अर्पित करिएगा, और पति पत्नी साथ में खाएंगे, या जिसके भी कुंडली में सुख नहीं है विवाह का वो खाएगा। इससे निसंदेह फायदा हो जाएगा।
चलिए, तो वैवाहिक सुख आपको कैसे मिले ये हमने जान लिया, और अब शुरू करते हैं हम कॉलर्स का सिलसिला। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सबसे पहले कॉल हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर जो है वो विकास है, हजारीबाग से जुड़े हैं। जी विकास, अपना सवाल पूछिए। पहले प्रणाम कर लीजिए। नमस्कार विकास, बताइए क्या मुश्किल है? मेरा सवाल है, मैं अपने करियर के लिए चिंतित हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 12 अगस्त 1986। समय बताइए। 4:38 AM। समय बताइए। 4:38 AM। कहाँ जन्म हुआ है? गिरिडीह। गिरिडीह। हाँ, गिरिडीह झारखंड। पूछिए क्या सवाल है? नौकरी को लेकर परेशान हैं? जी, और मैं किस क्षेत्र में जाऊं जिसमें मुझे सफलता मिलेगी? कुंडली जो आपकी हमारे सामने बनती है, इसमें सबसे बड़ी समस्या है शनि, रोजगार और नौकरी का स्वामी भी है। कुंडली कर्क लग्न की है, राशि आपकी तुला है, शनि की 7.5 उतर रही है, जो मुश्किलें आपकी बढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि अभी वर्तमान में जहां हैं ये स्थान आपका बदलने वाला है। फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में 2016 में बदलेगा और वहां से आपका करियर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक मोती 12 से 14 रत्ती की चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को जरूर पहन लीजिएगा। साथ ही साथ सुबह और शाम एक नियम बना लें, शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करिए, ताकि करियर की, रोजगार की मुश्किलें दूर हो जाएं। इससे पहले हमने बात करी जीवन में तमाम तरह के सुखों की, और अब शैलेंद्र जी आगे क्या बात करेंगे? आगे हम बात करने वाले हैं, आज आपके राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, आज का दिन कैसा जाएगा आपका, कैसे अपने दिन को एक खास रंग के इस्तेमाल से आप बेहतर बना पाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाने वाला है, आज का शुभ समय, शुभ पहर क्या होगा, और इस शुभ पहर में क्या ऐसा खास उपाय करें कि आपके चाल चक्र बदल जाएं, आपकी किस्मत चमक जाए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं राशि से, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का दिन कैसे गुजरने वाला है? मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि वालों को सलाह दी जाती है कि कृपा निधान आज यात्रा मत करिएगा, यात्रा करने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। आज यात्रा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। वाद विवाद से भी बचाव करना नितांत आवश्यक है। हालांकि शाम के बाद से आज चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, आप तनाव मत पालिएगा, शाम तक चीजें आप कंट्रोल कर लेंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो रंग होगा पीला, और आज के लिए आपका भाग्य होगा 67%। चलिए, मेष राशि की बात कर ली, अब बात करते हैं हम वृष राशि की। इनको क्या सलाह देंगे आप? वृषभ राशि की अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन आज थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, चीजें इंप्रूव्ड दिखाई दे रही हैं। नौकरी में भी बेहतरी की संभावना बनती है, नौकरी आपकी अच्छी बनी रहेगी, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। ऐसा हो सकता है देर शाम को कहीं पर घूमने जाएं, आनंद की यात्रा करें। शुभ रंग आज के लिए आप जिसका इस्तेमाल करेंगे और फायदा उठाएंगे वो होगा गुलाबी, और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा 56%। मिथुन राशि, मिथुन राशि की बात करें तो परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। कोई मुश्किल है जरूर आपके फैमिली लाइफ में, थोड़ी दिक्कत चली आ रही है, वो दिक्कत भी आज दूर होती हुई दिख रही है। कारोबार में आपको फायदा होगा, कोशिश की जाए तो कारोबार की दशाएं बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग आज धानी होगा आपका, और भाग्य काफी साथ देगा, इसलिए मुश्किलों से आप निपट पाएंगे। आज आपके साथ भाग्य होगा 87%। कर्क राशि, बिना वजह क्रोध मत करिए, चीजों को मत बिगाड़िए, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए। स्थान परिवर्तन के संयोग बन रहे हैं, और साथ ही साथ अचानक धन का लाभ हो जाए तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो अचानक धन लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा समुद्री हरा, और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। सिंह राशि, निर्णय लेना कभी कभी मजबूरी होती है, आदमी को लेना पड़ता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेकर रंग में भंग मत करिए। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए बुरा हो सकता है, खराब हो सकता है। नौकरी में फिलहाल बदलाव नहीं करेंगे, आज का दिन उसके लिए उपयुक्त नहीं है, और लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखेंगे। कुछ भी ऐसे पेपर साइन करने हैं, चेकबुक साइन करनी है, सोच समझकर देखभाल कर ही आज काम करेंगे। शुभ रंग आपका साथ निभाएगा, किस्मत को चमकाएगा, वो होगा लाल, और आज भाग्य भी ठीक ठाक साथ देगा, भाग्य होगा आपके पास 78%। कन्या राशि, ऐसा हो सकता है कि आप वाहन खरीदने की दिशा में कोशिश करें,
दीपावली बिल्कुल सर पे सवार है, तो ऐसी प्लानिंग आप कर सकते हैं कि वाहन खरीदा जाए, और अगर आप खरीदते हैं तो आपके लिए बेहतर ही होगा। आज कारोबार में थोड़ा तनाव हो सकता है, उससे आपको बचना चाहिए। हालांकि अगर कोई मुश्किल आती है तो जीवन साथी का बेहतर सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बेहतर हो पाएगा वो शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, 7.5 उतर तो रही है, लेकिन आज का दिन चंद्रमा 11th हाउस में है, एकादश में है। कम से कम इतना तो जरूर होगा कि आज आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। स्वास्थ्य, मन, दिल, दिमाग अच्छा होगा। कर्जों से मुक्ति मिलने की दिशा में कोशिश कर सकते हैं, कर्जों को चुका सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और किसी पुराने दोस्त का सहयोग मिलेगा जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने में, और ये बहुत सुंदर बात है आज की। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा सुनहरा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, मुश्किलें तो हैं और कहीं ना कहीं दबाव और चुनौतियां भी हैं, लेकिन ये दबाव और चुनौतियां आप अपने जीवन में ले आएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी ना। इसलिए वाहन चलाने में सावधानी रखिए, प्रेशर को दिमाग पर मत ले आइए, वरना वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा मत कहिएगा, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे चीजें बिगड़ जाएं, रिश्ते खराब हो जाएं। शांत रहिए। और अगर आपको लगता है कि आज का दिन अच्छा नहीं जा रहा है, प्रेशर बहुत है, तो भगवान शनि की उपासना करने से यकीनन आपको फायदा होगा, आप उस दिशा में चल सकते हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके लाभ ज्यादा होगा वो शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 85%। धनु राशि, दूरियां अचानक से जीवन में बढ़ती और घटती रहती हैं आपके साथ, लेकिन आज ये दूरियां आपकी कम होंगी। अपने परिजनों से, प्रियजनों से आपकी मुलाकात भी जरूर होगी। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख रहा है, और कोई शुभ समाचार मिलेगा, और पक्की तौर पे ये समाचार आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ है। खुश हो जाइए, दिन अच्छा है आपका। शुभ रंग आज के लिए नारंगी है आपके पास, और भाग्य ठीक ठाक साथ निभा देगा, किस्मत को आगे बढ़ा देगा। भाग्य आपका साथ निभाएगा 62%। मकर राशि, कुछ चीजों को बदलना होता ही है, और ये बदलाव स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी भी होती है। इसलिए नौकरी में परिवर्तन का जो दौर आ गया है ना, उसको स्वीकार करिए और आगे बढ़ने के लिए। विवाह के मामलों में थोड़ा टेंशन दिख रहा है। अगर विवाह तय होने की बात कहीं चल रही थी, चीजों को समझ बूझकर सुलझाइए, उसमें एग्रेसिव मत होइए, संयम से काम लीजिए। चीजें ठीक हैं, इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपके एग्रेशन से चीजें बिगड़ जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाए रखकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। आज के लिए शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे दिन बेहतर होगा, वो शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा आज। भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। कुंभ राशि, मुकदमे, विवाद, झगड़ा, लड़ाई, इसमें आपको खुद पहल करनी होगी। थोड़ा आगे बढ़िए और चीजों को सुलझाने की कोशिश करिए। पक्की तौर पे आपके मुकदमों में, जिंदगी में समझौते की स्थितियां बनी हुई हैं। जीवन में मधुरता आती हुई भी दिख रही है, जीवन में मिठास आएगी, कारोबार में फायदा भी आपको जरूर होगा, तो चिंता बिल्कुल मत करिए, दिन अच्छा है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सेहत में लापरवाही फिलहाल नहीं करेंगे। शुभ रंग आज के लिए जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी, और किस्मत की होगी मेहरबानी 76%। और अंतिम राशि मीन राशि, बृहस्पति की कृपा अभी भी है आपके ऊपर। आप परेशान मत होइए, संतान प्राप्ति के योग अभी चल रहे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर वाहन खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसका सुख मिलता हुआ दिख रहा है। वाहन खरीद सकते हैं, नहीं तो किसी नए वाहन में बिना पैसे के घूम भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आईसाइट में, आंखों में कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, आंखों की समस्या से बचाव करेंगे, डॉक्टर से मिल लेंगे, ऐसा ना हो कि मामला बिगड़ जाए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा जामुनी, और आज के लिए आपका भाग्य बिल्कुल संतुलित होगा, 50-50 भाग्य होगा 50%। चलिए, तो राशियों के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं हमें कॉलर से। हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं दिल्ली से। जी अजय, अपना सवाल पूछिए। अजय जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मेरा जन्म जो है वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 5 तारीख है, 5 तारीख सुबह 4:30 बजे। महीना और साल बताइए, किस साल में? 1973। 1973। हाँ, समय बताइए। 4:15 सुबह। हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये नगर में। बताइए। मतलब अब समझ गया आपकी बात। इस हिसाब से करेंगे तो 5 तारीख सुबह बोलेंगे। समझ गया मैं, है ना जी। क्या मुश्किल क्या है, समस्या क्या है? समस्या ये है महाराज कि
मेरी फाइनेंशियली हालत बहुत खराब हो रही है। जिस चीज पे पैसा लगाता हूँ वो पैसा पलट के नहीं आता वापस, और पैसा हाथ में बिल्कुल रुकता नहीं है, और इस चक्कर में कर्जा बहुत हो गया है। वैवाहिक जीवन कैसा है आपका? वैवाहिक जीवन तो ठीक है जी। दो बातों का ध्यान देंगे इस समय। एक, अपने वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी के तालमेल पर बहुत ध्यान दीजिए, अनावश्यक क्रोध मत करिए, और ये मान के चलिए कि ये समय बीत जाएगा, ये समय ऐसे बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका आने वाला वक्त बेहतर है। परिवार में टेंशन मत बनाइए, चीजें ठीक होंगी, यकीन मानिए। जनवरी का महीना शुरू होने के साथ आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। अभी कोई नया काम जनवरी तक मत करिएगा, रास्ते आपके निकलते जाएंगे। जनवरी फरवरी के समय में ऐसा लग रहा है कोई मार्केटिंग का, ट्रेडिंग का, खाने पीने का या कपड़ों का कोई काम आप करेंगे, और उससे आपकी जिंदगी आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। कर्जों के लिए तनाव बिल्कुल मत पालिए। कर्जा अगले साल ही जुलाई के बाद ही उतारने की कोशिश करिएगा, उसके पहले संभव नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जनवरी से आपकी जिंदगी रास्ते पे आनी शुरू हो जाएगी। अगर गोमेद पहना है, मोती पहनी है, लहसुनिया पहना है, तो कृपा करके उसको निकाल दीजिए। सिर्फ एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ के अंगूठे में, थंब में आप इसको पहन लीजिएगा शुक्रवार की शाम को, पहली बात। दूसरी बात, रोज सुबह और रोज शाम को हनुमान जी के सामने बैठकर संकट मोचन हनुमानाष्टक, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये संकट मोचन हनुमानाष्टक है, हनुमान चालीसा के पीछे दिया रहता है। इसको सुबह शाम आप पढ़िए, निसंदेह आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए, तो अब चलते चलते हम जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का जो शुभ पहर होगा वो होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। ये विशेष समय होगा शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक। क्या करेंगे इस समय में? शुभ पहर में 7:30 से 9 बजे तक आज शाम को मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल, एक फूल से भी काम चलेगा, 100 से भी काम चलेगा, मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिए। आप देखेंगे अगले 15 दिनों के अंदर बिना प्रयास के आपको आकस्मिक धन मिलेगा। अभी जरूरी नहीं है कि करोड़ों रुपए मिल जाए, लेकिन हां, बिना प्रयास के, बिना एफर्ट के आकस्मिक धन 15 दिनों में प्राप्त होगा। यह मुहूर्त बहुत खास है, और इस मुहूर्त का इस्तेमाल करने से धन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो आज चाल चक्र में हमने बात की आपके सुख के बारे में। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।